नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके नॉलेज ग्रोथ में। तो आज के इस छोटे से वीडियो के माध्यम से हम राजस्थान के प्रमुख ज़िलों के उपनाम देखेंगे। इसमें हम राजस्थान के ज़िलों के उपनाम देखते हैं। सबसे पहले हम धौलपुर देखते हैं। लाल पत्थर मिलने के कारण ये रेड डायमंड कहलाता है। सूर्योदय वाला ज़िला, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले सूर्योदय होता है राजस्थान में। पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार और डांग का राजा भी धौलपुर के उपनाम हैं। डांग का राजा है धौलपुर और डांग की रानी है। डांग की रानी कौन है? करौली। सवाई माधोपुर जिले का उपनाम है वो है बाघ नगरी। बाघ नगरी, बाघ परियोजना है यहाँ पर रणथंभौर में, इसलिए। डीग जिले के उपनाम है फव्वारों की नगरी और जल महलों की नगरी। फव्वारों की नगरी और जल महलों की नगरी डीग जिले के उपनाम हैं। कुशलगढ़ और पूर्व का जुगाड़ गंगापुर सिटी के उपनाम हैं। कुशलगढ़ राजा कुशली राम के नाम पर इसका नाम पड़ा था। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर। पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है भरतपुर को। यहाँ पर जो अभयारण्य है केवलादेव। अब हम देखते हैं जैसलमेर जिले के प्रमुख उपनाम। स्वर्ण नगरी, पंखों का शहर, पीले पत्थरों का शहर, म्यूजियम सिटी, हवेलियों व झरोकों का शहर, गलियों का शहर, रेगिस्तान का गुलाब और राजस्थान का अंडमान। ये जो प्रमुख उपनाम है ये जैसलमेर जिले के प्रमुख उपनाम हैं और यहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं। जोधपुर जिले के उपनाम हम देखते हैं तो ये हैंडीक्राफ्ट सिटी है, जिसको माल प्रदेश भी कहा जाता है। हैंडीक्राफ्ट सिटी या माल प्रदेश। सूर्य नगरी, मारवाड़, जोधाना, थार का प्रवेश द्वार, राजस्थान का नीला शहर या ब्लू सिटी, मरुस्थल का सिंह द्वार, राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी मरु प्रदेश या मरुघर। उच्च न्यायालय है यहाँ पर राजस्थान का, इसलिए न्यायिक राजधानी या विधि नगरी। भारत की बेर की राजधानी है। जोधपुर जिले के प्रमुख उपनाम हैं ये सभी। अब हम देखते हैं उदयपुर जिले के प्रमुख उपनाम हम देखते हैं तो ये सैलानियों का स्वर्ग या वाइट सिटी है। फाउंटेन और माउंटेन का शहर है, झीलों की नगरी है। राजस्थान का कश्मीर या जिंक सिटी भी इसको कहा जाता है, जिंक सिटी भी है। जिंक का उत्पादन यहाँ पर अधिक मात्रा में होता है। महलों की रानी, एशिया का वियना, ये उदयपुर जिले के प्रमुख उपनाम हैं। पूर्व का वेनिस भी ये कहा जाता है। कोटा जिले के प्रमुख उपनाम हम देखते हैं तो ये आज के दौर का नालंदा है, क्योंकि नालंदा शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था इसलिए। और राजस्थान की औद्योगिक नगरी भी कोटा जिला है। राजस्थान की शिक्षा नगरी, राजस्थान का कानपुर किसको कहा जाएगा? तो कोटा। राजस्थान के उद्योगों का शहर, राजस्थान का शिक्षा का तीर्थ स्थल, क्योंकि ये जो ज़िला हैं वो शिक्षा के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ से लोग शिक्षा ग्रहण करने यहाँ पर जाते हैं, कोचिंग वगैरह यहाँ पे ज़्यादा हैं। जयपुर जिले के प्रमुख उपनाम हम देखते हैं। पूर्व का पेरिस या भारत का पेरिस, सिंधु सभ्यता की तर्ज पर बसा शहर जयपुर है। राजस्थान की हेरिटेज सिटी है। स्टोन सिटी, राजस्थान की जवाहरात नगरी या पन्ना नगरी भी जयपुर है। आइसलैंड ऑफ ग्लोरी, रंगश्री द्वीप सीवी रमन ने कहा है। किसने कहा है? सीवी रमन ने। गुलाबी नगरी भी इसको कहा जाता है। गोल्डन बर्ड किसने कहा है? तो एडवर्ड पंचम ने इसको गोल्डन बर्ड कहा है। किसको कहा है? जयपुर को कहा है। नगरों की पटरानी किसको कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। किसके द्वारा कहा गया? कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा नगरों की पटरानी जयपुर को कहा गया। तो ये प्रमुख उपनाम है जयपुर के। अब हम देखते हैं अलवर के प्रमुख उपनाम। राजस्थान का स्कॉटलैंड ये कहा जाता है। पूर्वी राजस्थान का कश्मीर भी अलवर है। राजस्थान का सिंह द्वार भी अलवर जिले के उपनाम है। स्कॉटलैंड, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर और राजस्थान का सिंह द्वार। वराह नगरी, वराह बारां जिले के उपनाम है, जिले का उपनाम है वराह नगरी। नवाबों की नगरी यह शहर और प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर किसको कहा जाता है? तो रेड टोंक जिले का उपनाम है प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर और नवाबों की नगरी। बांसवाड़ा का उपनाम है 100 द्वीपों का शहर, और ये प्रश्न
रीट में आया हुआ भी है। सैलानियों का स्वर्ग या वाइट सिटी उदयपुर है, यह भी हमने पहले भी देखा। जलालाबाद और ग्रेनाइट सिटी, इसको जालोर को कहा जाता है। नागौर के प्रमुख उपनाम हैं। सर्वाधिक पशु मेलों वाला जिला है ये। हथकरघों का शहर है, मतलब कि यहाँ पे हाथ के औजारों का घर है ये, यहाँ पे हाथ के औजार बनाए जाते हैं। राजस्थान का धातु नगर भी है नागौर जिला। अब हम देखते हैं अजमेर के उपनाम। अजमेर ज़िले के उपनाम हम देखते हैं तो सांप्रदायिक सौहार्द का शहर है ये। अंडों की टोकरी, राजपुताने की कुंजी, राजस्थान का नाका, भारत का राजस्थान का हृदय, घड़ियों का शहर। अब हम देखते हैं पहाड़ों की नगरी किसको कहा जाता है। पहाड़ों की नगरी या रानी डूंगरपुर को कहा जाता है। तो ये हमने देखे अजमेर और डूंगरपुर के उपनाम। अब हम देखते हैं बीकानेर का उपनाम। ऊन का घर या राती घाटी इसका उपनाम है। ऊन का घर या राती घाटी। थार नगरी किसको कहा जाता है, तो थार नगरी है बाड़मेर, जिसको राजस्थान का दुबई भी कहा जाता है। बाड़मेर जिले को राजस्थान का दुबई और थार नगरी। राजस्थान की हाई टेक सिटी सीकर है। हेरिटेज सिटी तो जयपुर है। राजस्थान का नागपुर झालावाड़ है। भीलवाड़ा जिले के उपनाम हम देखते हैं तो राजस्थान का मैनचेस्टर या वस्त्र नगरी है भीलवाड़ा। अभ्रक नगरी और टेक्सटाइल सिटी, ये भीलवाड़ा है। टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, भीलवाड़ा जिले के प्रमुख उपनाम हैं। देवनगरी किसको कहा जाता है, सिरोही को। और राधा नगरी किसको कहा जाता है, प्रतापगढ़ को। तो ये भी इनके प्रमुख उपनाम हैं, प्रतापगढ़ के और सिरोही के। अब हम देखते हैं जो श्री गंगानगर हैं राजस्थान के उत्तर में, उसका नाम है प्राचीन नाम रामनगर। और राजस्थान का अन्नागार भी इसको कहा जाता है, अन्न भंडार भी। किन्नू हुआ है, अंगूरों का बाग भी इसको कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ के प्रमुख उपनाम हम देखते हैं तो राजस्थान का गौरव, भक्ति व शक्ति का नगर, मालवा का प्रवेश द्वार, मालवा का प्रवेश द्वार है ये चित्तौड़गढ़। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार भी कहा जाता है चित्तौड़गढ़ जिला। 100 द्वीपों का शहर, आदिवासियों का शहर या मानसून का प्रवेश द्वार बांसवाड़ा जिला। बावड़ियों का शहर तो बूंदी जिले को कहा जाता है बावड़ियों का शहर। अब हम देखते हैं हनुमानगढ़ जिले का प्रमुख उपनाम खेल के सामानों का शहर है। पोपलिन नगरी बालोतरा को कहा जाता है। साल्ट सिटी फलोदी को कहा जाता है, फलोदी का उपनाम है। फलों की टोकरी, धान का कटोरा। और राजस्थान की सभ्यताओं का पालना हनुमानगढ़ को कहा जाता है। यहाँ पर पीलीबंगा, रंगमहल, कालीबंगा ये सभ्यता है। दादू पंथियों का क्षेत्र या दूधावती किसको कहा जाता है, दूदू को कहा जाता है। दौसा मेहंदीपुर बालाजी की तीर्थस्थली दौसा जिला। शेखावाटी का सिरमौर झुंझुनू। राजस्थान का पंजाब या सत्यपुर सांचौर को कहा जाता है, जो कि नया जिला बना है। राजनगर कहा जाता है राजसमंद जिले को, किसको कहा जाता है, राजनगर राजसमंद जिले को। तो फ्रेंड्स क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके लिए क्लास अगर आपको उपयोगी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। धन्यवाद।